कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये घूंघट वूंघट को पिछड़ेपन का वजह मानते हैं। मुस्लिम महिलाओं में हिजाब को लेकर, हिंदू महिलाओं में घूंघट को लेकर। मेरी नज़र में तो उन सब का मान सम्मान है जो हमसे बड़े हैं। आपका जो माइंडसेट है इसको बदलने की जरूरत मतलब है। घूंघट आपके सपनों के बीच में स्पीड ब्रेकर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप इनको साथ में लेकर भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये घूंघट वूंघट को पिछड़ेपन का वजह मानते हैं। बहुत सारे लोग कई बार बातें करते हैं मुस्लिम महिलाओं में हिजाब को लेकर, हिंदू महिलाओं में घूंघट को लेकर। घूंघट क्या है आपकी नजर में? मेरी नज़र में तो उन सब का मान सम्मान है जो हमसे बड़े हैं। हम्म। और अगर हम कुछ करना चाहें ना तो ये चीज़ें कहीं आड़े नहीं आती है। अब मैं मेरा काम भी कर रही हूँ, यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, जो मैंने बिज़नेस शुरू किया वो भी कर रही हूँ और इन चीज़ों को भी साथ में लेके चल रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ें कहीं आड़े आती है। कई महिलाएं बोलती हैं कि अ, ये जो गेटअप है ना इससे मैं बाहर निकलूँगी तभी कुछ अलग करूँगी। तो इनसे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो माइंडसेट है इसको बदलने की ज़रूरत मतलब है। घूंघट आपके सपनों के बीच में स्पीड ब्रेकर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये तो हमारे जो हमसे बड़े हैं उनके लिए मान सम्मान है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपको घूंघट वाले सेटअप में ज्यादा लोगों ने पसंद किया होगा, या आप कहीं जाते होंगे ज्यादा आपके कल्चर से रिलेट करते होंगे। बिल्कुल। और स्पेशली जो महिलाएं कंटिन्यू जो सलवार सूट या जींस पहनती है और किसी प्रोग्राम में उनको लगता है कि मैं जाऊंगी तो वो स्पेशल ऐसा गेटअप बना के आती है कि हम आपसे मिलने आए तो ये ड्रेस पहन के आए। सीधी मारवाड़ी नाम क्यों दिया था आपने? एकदम सीधा, सिंपल, स्ट्रेट, डायरेक्ट। ये आपका दिया नाम है, पतिदेव का दिया नाम था? ये हम दोनों ने सोचा था कि नाम क्या रखें जब यूट्यूब मारवाड़ी भाषा में हम अगर बना रहे हैं तो फिर ऐसा लगा कि सिंपल सा नाम रखते हैं, सबको याद रहे, एक बार सुने तो याद रहे कि हाँ ऐसा इस नाम का चैनल भी है। बहुत बड़ा लंबा या एकदम शॉर्ट, तो थोड़ा सा हमारे कल्चर को भी टच करें इस टाइप का। तो फिर बहुत से नाम हमने सोचे, एक बड़ी लिस्ट बनाई उसमें से ये हमें अट्रैक्टिव लगा कि ये सीधी मारवाड़ी सीधा सीधा। तो आपने 12वीं तक की पढ़ाई करी, यूट्यूब पे मिलियंस में फॉलोअर है, इंस्टा पे मिलियंस में फॉलोअर है, अब आप एंटरप्रेन्योर बन गए हो, 5 शहर में आपके आउटलेट है। क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में डिग्री सफलता की मोहताज है? सफलता के लिए डिग्री मोहताज है, या अगर आप में कुछ अलग करने का हुनर है या चाहे तो कर सकते हो आप? पढ़ाई मायने नहीं रखती है, पढ़ाई से ज़्यादा आपका माइंडसेट मायने रखता है। बड़े बड़े एजुकेट लोग भी मतलब जब उनसे बात करते हैं ना तो वो माइंडसेट नहीं है उनका। उनके अंदर इतनी अच्छी डिग्रियां ले ली, इतना पढ़ाई लिखाई कर ली, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं कई चीज़ों को लेकर डर रहता है कि ये हम कैसे करेंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक माइंडसेट और हौसला इंसान में अगर होना कुछ भी कर सकता है वो। बाहर के कभी विदेश घूमे हो आप? विदेश अभी जाएंगे हमारा आउटलेट खोलने के लिए। विदेश में आउटलेट खोलोगे? बिल्कुल। किस जगह पर सोच रहे हो? दुबई, कनाडा, यूएसए। गांव वाले में जिन्होंने शुरू में सवाल हो तो जल उठ के राख हो जाएंगे? वो तो शुरू से हो ही रहे हैं तो थोड़ा और हो जाएंगे। तो ये सब कैसे थॉट आ रहा है कि दुबई में खोलेंगे, कनाडा में खोलेंगे? कोई सिखाता है या आपका खुद का है? सिखाता कोई नहीं है। और ये इतना सोचना भी कैसे हो रहा है? मतलब मैं इस बात से हैरान हूं। फिर मैं वही कहूंगा, गांव के घूंघट में जीरो से लेकर कनाडा और दुबई में आउटलेट खोलने तक, हीरो तक, ये कैसे सोच आ रही है? कहां से प्रेरणा आती जा रही है? होता क्या है कि हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो सबसे मुश्किल होता है। ट्रू, मानता हूं मैं। हाँ। और जो गांव से बिलोंग करता है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है ना, उसको खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। जो जीरो से शुरुआत करता है और पाने के लिए पूरी दुनिया है उसके सामने। तो डिपेंड उस पे करता है कि वो क्या करना चाहता है। ब्यूटीफुली सेड, ब्यूटीफुली सेड। तो यहां से आगे क्या? मतलब जिंदगी में आपने सपने हासिल कर लिए, अब यहां से आगे क्या सोचते हो, क्या करना है?
मैं महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए कुछ काम करूँगी, क्योंकि पढ़ाई-लिखाई, एजुकेशन तो हुँ, चल ही रहा है, कर भी रही है, लेकिन वो अगर स्किल पे काम करें, तो वो और बेहतर बन सकती है। वो अपनी सोसाइटी को और बेहतर बना सकती है। वो आने वाले खुद का फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर और बेहतर बना सकती है। तो उनकी स्किल को कैसे और काम किया जाए, या उनको पढ़ाई-लिखाई करने के बाद उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं अब और क्या बनूँ या क्या सीखूँ? तो इस टाइप से मैं कुछ करूँगी कि एक गाँव से एक कौशल्या नहीं, हज़ारों कौशल्याएँ निकलें। ब्यूटीफुल।